गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। तो आज हम लोग को फिर से करंट अफेयर्स वोकैबलरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पर डे 5 वोकैब को उठाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के और उनको करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, जो कि आपको एग्जांपल एज इट इज़ न्यूज़पेपर से मिलता है, जैसे वहाँ पे यूज़ किया गया होता है। सो दीज आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन कनेक्ट विद मी। ये हमारा इंग्लिश का पेज है वेयर यू कैन connect with me so that you can watch reels and something else like different kinds of posts which are related mostly with English। और ये PDF के लिए you can join टेलीग्राम चैनल। तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आज के वोकैब को। ये टेलीग्राम पेज है और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल ये है, और ये है इंस्टाग्राम का पेज, आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है ऑशर। इसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस। द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव ऑशर्ड इन अ हार्श न्यू रियलिटी वेयर। तो ये वर्ड है जो कि इस सेंटेंस ये आज के एडिटोरियल सेक्शन का ही वर्ड है। तो इसका मीनिंग होता है टू इंट्रोड्यूस, यानी कि फेमिलियर कराना या फिर मिलाना हमें। सो इसको किस तरीके से यूज़ किया गया है? द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव ऑशर्ड इन अ हार्श न्यू रियलिटी, यानी कि लास्ट के कुछ सालों ने हम सब को इंट्रोड्यूस कराया है एक कठिन रियलिटी से। सो इसका यूसेज इस तरीके से करेंगे। ईडी लगा है, यानी एक यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि जो फॉर्म होते हैं वो हमेशा वर्ब के ही होते हैं। फॉल, फॉलन, ये जो भी वर्ब के फॉर्म होते हैं। सो यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कॉल फॉर। जैसे कि कल के न्यूज़पेपर में हमें मिला था कॉल्ड अपॉन या फिर कॉल्ड ऑन कह सकते हैं, वो एक फ्रेजल वर्ब था, और आज एक और फ्रेजल वर्ब मिला है, ये है कॉल फॉर। सो कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड फॉर, डिमांड करना किसी चीज़ की। तो यहाँ पे इतना सा सेंटेंस देखेंगे कि इसको आर्टिकल में किस तरह से यूज़ किया गया है। कॉलिंग फॉर एन एंड टू द वॉर, यानी कि ये आर्टिकल था रशिया यूक्रेन वॉर वाले चीज़ों से रिलेटेड। सो यहाँ पे यूसेज इसका है कॉल फॉर एन एंड टू द वॉर, यानी कि कॉल फॉर यानी डिमांड किया जा रहा है, डिमांड फॉर एन एंड टू द वॉर, यानी कि वॉर के ख़त्म एंड करने का डिमांड यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे इन्होंने फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में लिखा है कॉल फॉर। थर्ड हमारा वर्ड है पॉजिट। पॉजिट का मतलब होता है कीप, यानी कि रखना किसी चीज़ को। सो अगर कोई चीज़ आप टेबल पे रख रहे हो, मान लीजिए कीप दिस पेन ऑन दिस टेबल, तो कीप के जगह आप बोल सकते हैं पॉजिट दिस पेन ऑन द टेबल। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे पॉजिट का मतलब अपने विचार रखना, तो उस रखने के सेंस में भी आप उसको इंग्लिश में पॉजिट बोल सकते हैं। चाहे वो कोई मटीरियल रखने की कहीं बात की जाए तो भी आप पॉजिट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और अपने विचार को रखना उसके लिए भी आप पॉजिट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो हेडलाइन क्या थी आर्टिकल की? पॉजिटिंग इंडियाज़ स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर, यानी कि इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया कैसे इस वॉर जो चल रहा है वो चलते हुए वॉर को देखती है। सो रखते हुए इंडिया के स्टैंड को यूक्रेन के वॉर में, ये हेडलाइन थी। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को, पॉजिट को। तो जैसे कि ऐसे वगैरह में अगर आता है तो उसकी कोई टॉपिक आपको रखनी होती है, तो आपको अच्छे वर्ड पता होंगे तो आप इस तरीके से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल जो दिया गया उसमें आखिर यूज़ किया ही गया है, जैसे कि पॉजिटिंग लिख सकते थे कि कीपिंग इंडियाज़ स्टैंड ऑन ये, या फिर इंडियाज़ स्टैंड, लेकिन उन्होंने पॉजिटिंग इंडियाज़ स्टैंड ऑन द यूक्रेन कर दिया ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे सेंटेंस। सो हमारा चौथा शब्द है ऑर्नामेंटल और पांचवा है एक्वाकल्चर। सो फोर्थ वर्ड है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी वाली चीज़ें। इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा डेकोरेटिव, यानी कि ऑर्नामेंटल ग्लास जो होते हैं, ग्लास बॉटल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सजावट के लिए होती है उसके लिए इंग्लिश में होता है वर्ड ऑर्नामेंटल। तो यहाँ पे क्या है? ऑर्नामेंटल फ़िश। सिर्फ इतना सेंटेंस देखेंगे, ऑर्नामेंटल फ़िश। कुछ फ़िश होती हैं जो लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ फ़िश होती है जो कि लोग एक्वेरियम में रखते हैं सजावट के लिए। सो ऑर्नामेंटल फ़िश का मतलब होता है कि सजावटी वाली फ़िश जो कि दिखने में ब्यूटीफुल लगती हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्वाकल्चर। सो इसका मीनिंग होता है टू रियर एक्वाटिक एनिमल्स और कल्टिवेटिंग एक्वाटिक प्लांट्स फॉर फूड। एक्वा मीन्स होता है वाटर। सो एक्वाकल्चर का मतलब होता है कि एक्वाटिक एनिमल्स को रियर करना यानी कि देखभाल करना, पालना। और एक्वाकल्चर में सिर्फ एक्वाटिक एनिमल का नहीं बल्कि एक्वाटिक प्लांट्स का भी क्या बोलते हैं कल्टीवेशन की गिनती होती है। यानी एक्वाकल्चर में एक्वाटिक एनिमल एज वेल एज एक्वाटिक प्लांट को कल्टीवेट करना। सो उस कल्चर को बोलते हैं एक्वाकल्चर। तो ये दोनों वर्ड मैंने आज के न्यूज़पेपर के इस हेडिंग से लिए हैं। ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर यानी कि ऑर्नामेंटल फ़िश का जो एक्वाकल्चर है यानी कि सजावटी वाली मछलियों का जो पालना है, जो ये कल्चर है, टू हेल्प वीमेन इन लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये जो चीज़ है वो लक्षद्वीप आइलैंड की विमेन को हेल्प करेगा अगर वो एक्वाकल्चर करेंगी ऑर्नामेंटल फिशेस की। ये वुमेन नहीं, अगर यहाँ पे ए होता तो वो वुमेन होता, ये MEN है यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विमेन। सो ये थे आज के 5 वर्ड, जिसमें से एक फ्रेजल वर्ब है जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम में साफ साफ फ्रेजल वर्ब आते हैं। पॉजिट एक अच्छा वर्ड है जिसको आप कीप के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये भी एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छा वर्ड है। ऑशर यानी कि टू इंट्रोड्यूस, ऑशर्ड ED लग जाएगा। अगर वर्ब के हिसाब से देखना होगा कि कौन सी वर्ब किस तरीके से यूज़ हो रहा है और टेंस क्या है वर्ड का, सेंटेंस का। और ऑर्नामेंटल फ़िश यानी कि सजावट वाली फ़िश। ऑर्नामेंटल प्लांट भी कुछ प्लांट होते हैं जिनको लोग सजावट के लिए घर पे रखते हैं, तो उसको बोलेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल फ़िश, ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल को अगर कोई सजावटी ग्लास बॉटल है तो उसके लिए बोल सकते हैं ऑर्नामेंटल ग्लासेस। सो ये थे आज के न्यूज़पेपर के 5 वर्ड। सो इसकी PDF यू विल गेट ऑन दिस टेलीग्राम चैनल और यू कैन ऑल्सो विजिट माई Instagram page. Thank you so much for watching this video.